सो हाय गाइस, सो आज हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। किसकी रिपोर्ट है? ये टेलीकॉम इंडस्ट्री की रिपोर्ट है Q1 की। मतलब आप बोल सकते हो अप्रैल से जून तक के महीने की हमारे पास रिपोर्ट आई है। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लग रहे हैं कौन सी कंपनी कितने प्रॉफिट में है और कितने इन्होंने कस्टमर लूज किए। अब यहाँ पे अगर आपको पता है जो ट्राई की रिपोर्ट आती है ऑफिशियल रिपोर्ट, वो आपको थोड़ी लेट देखने को मिलती है, बट यहाँ पे एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है, एकदम लेटेस्ट मंथ्स की। तो हम इसे ट्राई की रिपोर्ट से भी हम क्रॉस चेक करते रहेंगे कि ट्राई की रिपोर्ट में हमें अप्रैल में क्या देखने को मिला था और क्या ये रिपोर्ट वेरीफाई कर रही है उस चीज को नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैंने पूरी रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया और पूरे नोट्स बना लिए हैं ताकि आपको अच्छे से बता सकूं कि कौन सी कंपनी कितने प्रॉफिट में है और कितने के प्रॉफिट में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया ये रिपोर्ट है अप्रैल से जून तक के महीने की है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें, मतलब ARPU, जिससे हम कंपनीज का प्रॉफिट जानते हैं कि कंपनी कितने ज्यादा प्रॉफिट में है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पर्सन एवरेज में कितना पैसे का रिचार्ज करवा रहा है कोई भी कंपनी में। तो इसको अगर हम देखें तो जियो का यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिली है, 4% का इंक्रीज देखने को मिला है। अब यहाँ पे जियो का ARPU है 174, बट यहाँ पे अगर हम एयरटेल और वी की बात करें तो इनकी ग्रोथ थोड़ी कम है। एयरटेल की 3% की ग्रोथ है और वी की यहाँ पे 2% की ग्रोथ है, बट यहाँ पे एयरटेल की ग्रोथ कम है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा ARPU एयरटेल का ही है। अभी अगर हम देखें तो 184 रुपीज, मतलब जियो से पूरे 10 रुपए ज्यादा यहाँ पे एयरटेल का ARPU है। और अगर हम यहाँ पे वी को देखें तो वी की थोड़ी हालत यहाँ पे खराब ही चल रही है क्योंकि उसका ARPU 126 रुपीज है और उसकी ग्रोथ भी यहाँ पे सबसे कम हो रही है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एयरटेल का ARPU यहाँ पे सबसे ज्यादा है मार्केट में, क्योंकि उसके जो प्लान्स हैं वो भी यहाँ पे आपको महंगे देखने को मिल रहे हैं और उसके यूजर्स भी यहाँ पे बहुत लिमिटेड हो चुके हैं। और यहाँ पे जो एयरटेल के ऐसे यूजर्स थे जो रिचार्ज नहीं कराते थे, उन्होंने अपना सिम बंद कर दिया है। तो इससे ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा है कि एयरटेल का जो ARPU है वो आपको इंक्रीज होता दिख रहा है। तो यहाँ पे ARPU के बाद हम बात करते हैं कौन सी कंपनी ने कितने यूजर्स ऐड किए या लूज किए। तो यहाँ पर भी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जियो ने यहाँ पे 5 मिलियन कस्टमर्स ऐड किए हैं। अब ये राउंड ऑफ नंबर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, कि 5 मिलियन मतलब 50 लाख के आसपास जियो ने यहाँ पे कस्टमर ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। और यहाँ पे अगर एयरटेल और वी की बात करें तो दोनों यहाँ पे नुकसान पे है। एयरटेल ने तो यहाँ पे 30 लाख कस्टमर मतलब 3 मिलियन कस्टमर लूज किए हैं। और यहाँ पे अगर हम वी की बात करें तो वी ने यहाँ पे पूरे अपने 4 मिलियन मतलब 40 लाख कस्टमर यहाँ पे लूज किए हैं। और अगर हम इस डाटा को कंपेयर करें ट्राई की ऑफिशियल रिपोर्ट से, जो कि हमें अप्रैल की देखने को मिल रही है, इस समय सबसे लेटेस्ट है जो, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जियो ने यहाँ पे 1.6 मिलियन कस्टमर एडअप किए हैं और यहाँ पे वोडाफोन ने 1.5 मिलियन के अराउंड कस्टमर लूज किए हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0.8 मिलियन के आसपास एयरटेल ने कस्टमर ऐड किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 मंथ में मतलब मई और जून में एयरटेल यहाँ पे 3.8 मिलियन कस्टमर यहाँ पे लूज कर सकता है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में एक और चीज कंक्लूड हो रही है कि मतलब ये कंपनीज तो कस्टमर लूज कर ही रही है, बट यहाँ पे पहले जितने कस्टमर एडअप होते थे 4G नेटवर्क में अब उतने नहीं हो पा रहे हैं। इसका रीजन यहाँ पे ये बताया है कि जो फोन के प्राइसेस हैं, जो स्मार्टफोन के प्राइसेस हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप खुद देखोगे कि पिछले साल तक आपको 20,000 का एक अच्छा खासा मोबाइल देखने को मिल जाता था और हर यूट्यूबर भी बात करता था 420,000 कितने अच्छे अच्छे फोन है। बट अब हर यूट्यूबर, हर कंपनी जो अच्छे अच्छे फोन निकाल रही है, जो अच्छे अच्छे मार्केटिंग कर रही है फोन्स की, वो 30,000 के अंडर कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो फोन के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो नए नए कस्टमर एडअप हो रहे थे पहले बहुत सारे, अब वो थोड़े कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल कम ग्रोथ देखने को मिल रही है टेलीकॉम मार्केट में। और यहाँ पे जो हमने बात करी कि इस क्वार्टर में जियो ने यहाँ पे पूरे 5 मिलियन कस्टमर गेन किए हैं, तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि जियो पहले से ही गेन कर रहा था। अगर आप ट्राई की रिपोर्ट्स को देखते हो तो जियो यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान में था अगर हम यूजर बेस की बात करें। यहाँ पे अगर हम लास्ट 3 क्वार्टर की रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पे जियो के कस्टमर यहाँ पे लूज होते जा रहे थे। ये बहुत टाइम बाद जियो ने यहाँ पे अपने किसी क्वार्टर में कस्टमर गेन किए हैं। और यहाँ पे जियो के गेन का रीजन बताया गया है प्राइस हाइक को, जो हमें देखने को मिला था नवंबर एंड में। अब आप बोलोगे इतने जो पहले प्राइस हाइक हुआ था अब उसका असर क्यों देखने को मिल रहा है? एक्चुअली बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म रिचार्ज कराते हैं, 84 दिनों का, 1 साल का, या जैसे लंबे लंबे रिचार्ज कराते हैं, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे हमने प्राइस हाइक की बात की है तो हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि कौन सी कंपनी में आपको कितने का रिचार्ज देखने को मिलता है। मैं एक एवरेज रिचार्ज लूंगा जो कि होता है 1 GB पर डे वाला 28 दिनों के लिए। मैं तीनों कंपनी कंपेयर करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम जियो को देखोगे तो जियो में आपको जो 1 GB पर डे 28 डेज के लिए वो 209 रुपए का देखने को मिलेगा। और एयरटेल में आपको सेम प्लान 265 का देखने को मिलेगा और वी में आपको ये सेम प्लान 269 का देखने को मिलेगा। तो अगर हम कंपेयर करें
तो एयरटेल में आपको ये प्लान 56 रुपीज महंगा पड़ रहा है और वी में ये प्लान आपको पूरे 60 रुपए यहाँ पे महंगा पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल सकता है कि एयरटेल और वी आपको महंगा प्लान ऑफर कर रहे हैं। अगर हम इस प्लान को कंसीडर करके चलें तो यहाँ पे क्लियर सा मतलब है, अगर आपके एरिया में जियो के अच्छे सिग्नल आते होंगे तो आप क्लियरली यहाँ पे जियो को पिक करोगे, क्योंकि यहाँ आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल रहा है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैं ट्रैवल करता हूँ आसपास या मेरे एरिया में आसपास एरियाज में, मैंने एक बात नोटिस की है कि यहाँ पे जियो की स्पीड अच्छी आती है, आप उसे यूज कर सकते हो, और यहाँ पे एयरटेल की स्पीड भी अच्छी आती है, और यहाँ पे थोड़ी वी की स्पीड थोड़ी डगमगा जाती है अगर मैं ट्रैवल करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ऑप्शन होगा एयरटेल और जियो में, तो मैं यहाँ पे जियो पिक करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे सस्ते प्लान देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने कस्टमर लॉस देखा एयरटेल में पूरे 3 मिलियन का, वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो है जो यूजर्स लो वैल्यू कस्टमर्स थे ना, जो मतलब सस्ते रिचार्ज कराते थे या रिचार्ज ही नहीं कराते थे, जिन्होंने डंप करके रखा था अपना एयरटेल का सिम, वो वाले कस्टमर अब एयरटेल को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सीधा इफेक्ट आपको एयरटेल के ARPU में देखने को मिल रहा है कि जो लोअर वैल्यू कस्टमर्स हैं वो एयरटेल को छोड़ रहे हैं, और जो डंप सिम है वो एयरटेल के बंद हो रहे हैं, और यहाँ पे एयरटेल का इससे ARPU बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ की। तो इस सेगमेंट में भी जियो यहाँ पे बाजी मार गया। अब जियो ने यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ की है। अगर हम नंबर्स को देखें तो जियो ने यहाँ पे 3.2% की ग्रोथ की है, एयरटेल ने यहाँ पर 1.6% की ग्रोथ की है, और वी ने यहाँ पे 0.6% की यहाँ पे ग्रोथ की है। सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इन तीनों कंपनी की सिक्वेंशियल नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। सेम वे यहाँ भी जियो यहाँ पे टॉप पर है। अब यहाँ पे इन्होंने जो नेट प्रॉफिट की बात की है जियो के केस में, जियो प्लेटफॉर्म ओवरऑल की बात की है। जियो प्लेटफॉर्म में आपका जियो भी आता है, और जो इनके अदर प्लेटफॉर्म है डिजिटल इनकी प्रॉपर्टीज हैं या डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, उनकी बात भी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जियो ने यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है 6.4% का, और यहाँ पे अगर हम इस प्रॉफिट को नंबर्स में देखें तो ये प्रॉफिट है 4,589 करोड़ का। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, अगर हम जियो के लास्ट 19 क्वार्टर को देखें, मतलब जो उससे पिछले वाले 19 क्वार्टर थे, तो उनमें सब में जो प्रॉफिट किया है, मतलब लगातार ये 19 क्वार्टर से जियो प्रॉफिट में ही जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल का पिछली बार से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो गया, बट एयरटेल स्टिल अभी प्रॉफिट में है 4% के। अगर हम इस 4% को नंबर में देखें तो ये 1927 करोड़ बैठता है। और यहाँ पे अगर हम वी नेटवर्क की बात करें तो वी नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा नुकसान पे है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा नुकसान पे गया है। अगर हम उसकी लॉस की बात करें तो यहाँ पे 6,647.1 करोड़ के यहाँ पे वी नुकसान पे गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वी नेटवर्क है उसकी बहुत बुरी हालत चल रही है, ना वो कस्टमर गेन कर पा रहा है, ना वो अपना ARPU इंक्रीज कर पा रहा है इतना जितना जियो और एयरटेल का है, और जो यहाँ पे उसका नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है। तो यहाँ पे वी को कुछ करना पड़ेगा अगर उसे इस मार्केट में अगर कॉम्पीट करना है तो। सो गाइस यही थी पूरी रिपोर्ट की एनालिसिस। अब मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं ये मैंने फैक्ट्स बताए हैं। अब कई लोग थोड़ा बुरा मान जाते हैं कि मैं एयरटेल को महंगा बता रहा हूँ, या मैं वी की थोड़ी बुराई कर रहा हूँ, या मैं जियो को फेवर कर रहा हूँ। जो भी मैंने आपको बातें बताई है एकदम फैक्ट्स हैं, जो रिपोर्ट आई है मेरे पास मैंने वही आपको बताया है। जो मैंने प्लान्स बताए आपके सामने मैंने प्लान्स रखे, और मैंने आपको जो भी डाटा था वो सामने बताया है। तो प्लीज बुरा मानने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आप चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ट्राई की रिपोर्ट देखनी है अप्रैल की जो ऑफिशियल डाटा है आपके सामने आ रही होगा वो जगह देख सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।